जम्मू कश्मीर में 2 सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के जिस मामले ने श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक तूल पकड़ लिया था, उस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। जिस लड़की के लापता होने की बात कही जा रही थी, उसने एक वीडियो जारी कर उसको लेकर किए जा रहे तमाम दावों को सिरे से नकार दिया है। यही है वो लड़की जिसके बारे में अकाली दल से लेकर जागो पार्टी तक ने कई तरह के दावे किए थे। बंदूक के बल पर अपहरण कर जबरन निकाह के आरोप लगाकर इन सियासी दलों ने दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन इस मामले ने जब देश भर में तूल पकड़ना शुरू किया तो इस लड़की ने एक वीडियो बनाकर जारी कर दिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सिख कम्युनिटी कह रही है कि हमारी 2 बच्चियां दनमीत और मनमीत मिसिंग हैं। जिसमें मनमीत को तो ये वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मनमीत को रिकवर कर लिया है और दनमीत जो है, दनमीत स्टिल मिसिंग है अभी भी। दनमीत को हमें दिया जाए। और उनकी जो स्टेटमेंट हुई है वो गन पॉइंट पे हुई है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दनमीत मैं हूँ, मेरा मसला आज का नहीं है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ। 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुई है। उसके बाद 6 जून 2021 में अपने घर से निकली। मैंने अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, मुझे ढूंढना नहीं। पहली नजर में वीडियो बनाने का मकसद इस मुद्दे पर जारी विवाद को रोकना और सच से दुनिया को वाकिफ कराना लगता है। लेकिन ये वीडियो स्वेच्छा से रिकॉर्ड किया गया या किसी के दबाव में? वीडियो में किए गए दावे सच हैं या झूठ, इसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। लेकिन इस लड़की ने जो दावे किए हैं, अगर वो सच है तो ये मामला वैसा नहीं है जैसा अब तक बताया जा रहा था। दनमीत का दावा है कि उसने 2012 में ही धर्म बदल लिया था और 2014 में उसकी मर्जी से उसके साथ पढ़ने वाले लड़के के साथ निकाह हुआ। इसके हाईकोर्ट के दस्तावेज उसके पास मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके घर वाले और उसके समुदाय के लोग इसे मानने को तैयार नहीं हुए। पुलिस ने एक बार फिर जब उसकी मर्जी के खिलाफ उसके घर वालों को सौंप दिया तो उस पर अपना फैसला बदलने के लिए दबाव डाला जाने लगा। और उसके बाद ही नेक्स्ट डे 7 को मेरी फैमिली मुझे यहाँ से जम्मू ले गई। और जम्मू जाते ही क्या हुआ, जम्मू जाते ही वो लोग मुझे पंजाब ले गए। पंजाब में मेरे को अलग अलग फेडरेशंस मिलने आ रहे थे, वो मेरे को ब्रेन वॉश कर रहे थे। वो वहाँ पर मेरे को ये समझा रहे थे कि आप जो स्टेटमेंट है वो अगेंस्ट देना, लड़के के फेवर में नहीं देना। मैं वहाँ पर भी सबको यही बोल रही थी कि लड़के ने मेरे को कोई किडनैप नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से आई हुई हूँ। हमारे पास हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, आप वो देख सकते हो। लड़के के ऊपर जो भी एक्ट्स लगे हैं वो बेसलेस हैं, फॉल्स हैं, क्योंकि ये सब मेरी रजामंदी से हुआ है। दनमीत अब लोगों से अपील कर रही है कि इस मामले को न तो अल्पसंख्यक समुदाय से जोड़ा जाए और न ही इसे सियासी रंग दिया जाए। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद इसमें किए गए दावों पर भी सवाल उठने लगे हैं। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दनमीत के साथ एक और लड़की के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था। सिरसा आज दोपहर बाद उस लड़की को उसके परिवार के साथ लेकर दिल्ली लौटे तो सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पर ही सिरसा ने दनमीत के दावे वाले वीडियो पर सवाल खड़े किए और दावा किया कि जल्द ही दनमीत भी अपने घर लौटेगी। हमारी दूसरी बेटी दनमीत कौर, उसके भाई ने भी आज दिन में हमारे साथ मिलकर, मैंने वो वीडियो अपने फेसबुक पे शेयर की है। उसने बताया कि कैसे दनमीत कौर को भी डराया धमकाया जा रहा था, लेकिन ऐसी धमकियों के बावजूद उनका परिवार आज भी खड़ा है। हम अपने लोगों को और आप सबको ये आश्वासन दिलाते हैं, हम बेटी दनप्रीत कौर को भी हमारे परिवार की बेटी है। किसी भी सूरत के अंदर, किसी भी हाल के अंदर, चाहे धरती फट जाए, आसमान हिल जाए, लेकिन अपनी बेटी को किसी भी सूरत के अंदर किसी के पास इतना जाने नहीं देंगे। कश्मीर में लौटे इस परिवार के जहन में दिल्ली पहुंचने के बाद भी खौफ नजर आया। जिस लड़की को सिरसा दिल्ली साथ लेकर लौटे हैं, उसकी शादी अब अपने समुदाय में हो चुकी है। कश्मीर से दिल्ली वापसी के बाद लड़की का परिवार राहत की सांस लेता दिखा। जो भी हुआ था गलत हुआ था, अब जो भी हुआ हम सिरसा साहब के बहुत शुक्रगुजार है जो हमारे साथ साथ चले, तो हम वहाँ से आजाद हो गए। आगे से ऐसे नहीं होना चाहिए, ना होगा कभी। लड़की का वीडियो सामने आ जाने के बाद भी सिख समुदाय का गुस्सा शांत नहीं हुआ और इस मामले पर श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हलचल चलती रही। इस मामले को लेकर सिख संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने तो गृह राज्य मंत्री तक से मुलाकात कर ली। सिख समुदाय से जुड़े इस प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री
जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का दावा है कि गृह राज्य मंत्री ने जबरन धर्मांतरण को गलत बताया और इस पर कार्रवाई का भरोसा दिया। हम मास कन्वर्शन के खिलाफ है। मास कन्वर्शन नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत जो होता है वो अलग बात है, मगर पैसे देकर, लालच बताकर और गन पॉइंट के नीचे कन्वर्शन करना बहुत गलत है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इलीगल भी है, ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ भी है। कश्मीर घाटी में सिख लड़कियों के धर्मांतरण का मामला सामने आने पर सिख समुदाय आक्रोश में है। जबरन धर्मांतरण से गुस्साए सिख समाज के नेता लगातार केंद्र सरकार से दूसरे कुछ राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर एक दिन पहले श्रीनगर और दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था। एक दिन पहले अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर एक ज्ञापन भी सौंपा था। एक तरफ लड़कियों के दावे हैं तो दूसरी तरफ सिख संगठन से जुड़े नेताओं के। सिख संगठन के नेता कहते हैं कि धर्मांतरण के दौरान लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाना कोई नई बात नहीं है। चूंकि देश भर में धर्मांतरण के कई मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए इस मामले के इतना जल्दी शांत होने के कोई आसार नहीं है।